मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट पहले से ओपन है, जिस तरह पहले भी कोई चीज़ है, तो सबसे पहले आप जाकर, अब मैं पाईचार्म के अंदर आपको फ्रेश तरीके से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने जाकर सबसे पहले यू हैव टू क्लोज दिस। ठीक है ना, तो आपका करंट प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज हो गया है। ये अब ये आपके पास स्क्रीन आ गई पाईचार्म की। तो अब आपने यहाँ से क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट द न्यू प्रोजेक्ट P4 के लिए, और यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। जो भी लोकेशन है इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर में तो उसमें भी चेक कर लें। ठीक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो भी लोकेशन आ रही है करेंटली इसकी लोकेशन ये है। ठीक है, तो आपके जहाँ इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ अगर मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से। ठीक है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह कर लेता हूँ। मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ये डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है P4 एविडेंस डॉक्यूमेंट के नाम से। ठीक है, तो चले मैंने ये इसको सेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसका नाम लिख सकती हैं प्रोजेक्ट का कुछ भी। ठीक है, तो आप अपने नाम से लिख लें या जो भी नाम आपने लिखना है वो यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल हाँ, फिर CI में तो आपको वो फोल्डर वगैरह कोई देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ अज़र। ये अज़र प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है ना, बल्कि एक सेकंड, मुझे लगता है वो फोल्डर के अंदर हम चले जाएं, या हम फोल्डर से बाहर आ गए। एक सेकंड, वो हमारा फोल्डर किधर है? ये P4 एविडेंस, और इसके अंदर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट का नाम आप अपने नाम से या अपना कैंडिडेट नंबर जो भी रखना है वो रख लें। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से क्रिएट करते हैं हम, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ एक बात याद रखिएगा कि आपके फोल्डर के नाम के अंदर ना स्पेस ना हो। एक्चुअली वहाँ पे स्पेस है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मैं एक सेकंड उसको ज़रा चेंज ही कर दूँ, क्योंकि पाइथन में अगर ये बात जहन में रखिएगा आपके फोल्डर के नाम में स्पेस आ रही है ना, ये इस वजह से प्रॉब्लम। मैं ये स्पेस ख़त्म कर देता हूँ, ये P4 एविडेंस है, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब फोल्डर का नाम चेंज हो गया। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ। इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप पे आई हैव ऑफ दिस फोल्डर पाईचार्म। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं अज़र अपने नाम का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, अज़र। अब ये क्रिएट, ये नज़र आएगा, अब ये देखें ऑन है ये ऑप्शन, तो अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर बनेगा, प्रोजेक्ट बनेगा। आई एम क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट। तो अब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी ये क्रिएट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे देखिएगा ये साइड पे, अब ये इसकी लोकेशन आगे लिखी हुई है और अज़र नाम का प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है ना, अच्छा अब आपने क्या करना है कि जो भी काम आपने करना है, आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर करना है। आप इसको इस तरह से समझें कि आपके पास एक फोल्डर आ गया है, एक फोल्डर है, उसके अंदर अब आपने जो काम करना है आप करेंगे। आपके पेपर में आमतौर पे क्या होता है, 3 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन 1, 2 और 3। तो आपने हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट फाइल बनानी है। ठीक है ना, तो चलें, जैसे चलें, अब आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप आ गए इसमें, इस फोल्डर के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। यहाँ पे ये देखिएगा, आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ये न्यू आ जाएगा। न्यू के अंदर यहाँ पे आपने जाना है ये पाइथन फाइल, तो आपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर पाइथन फाइल के अंदर क्लिक करना है। तो अब क्या होगा, एक फाइल क्रिएट होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अज़र, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो रही है। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इसको, ये, तो अब आपने इसका नाम जो है वो रखना है कोई भी, लेकिन कोई भी के बजाय मैं आपको
एग्जाम्पल देता हूं। यहां से हम क्या करते हैं कि हम कोई फोल्डर ओपन कर लेते हैं, लाइक ये वाला यहां पे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास P4 का मैं कोई पेपर ओपन कर लेता हूं जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो अगर ये मेरे पास एक पेपर है तो अब यहां पे देखिएगा, इस पेपर के अंदर जब भी आप ओपन करेंगे शुरू में लिखा होगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। वो मैं अभी एविडेंस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं नहीं बता रहा। यहां पे ये फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन 1 है, तो अब यहां पे लिखा हुआ है सेव योर प्रोग्राम एज क्वेश्चन 1 और ये आगे जो भी इसका नाम है अंडरस्कोर November 23, इस तरह का नाम आपने लिखना है। मैंने ये कॉपी कर लिया यहां से, या आप टाइप भी कर सकते हैं। और आपने फर्स्ट क्वेश्चन का क्या नाम रखना है, क्वेश्चन 1 November 23। और जब आप क्वेश्चन 2 पे जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट में वो पहले बात ये कहेगा क्वेश्चन 2 N23 ये नाम रखिएगा। तो जो भी नाम आपके पेपर में गिवन होगा आपने इस फाइल का वो नाम रखना है। अब मैं वापस जा रहा हूं पाईचार्म पे, अब देखिएगा यहां पे मैं ये नाम पेस्ट कर देता हूं ये, ठीक है, और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो अब क्या हुआ ये देखें, अजर प्रोजेक्ट के अंदर ये क्वेश्चन 1 इस नाम के साथ ये क्या हो रहा है, ये क्या इसको बोलते हैं अपना, ये इस नाम की फाइल बन गई है। अब आपने यहां पे अपना क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, जो भी करना है। आप फॉर एग्जांपल वही मैं प्रिंट की एक कमांड आपको दिखा देता हूं। आप प्रिंट लिखते हैं, ठीक है ना, प्रिंट, और यहां पे कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, माय फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ये जो भी कोड लिखना है। और यहां से आप जाहिर है इसको क्लिक करके ये अब आप यहां पे काम कर सकते हैं, उस फोल्डर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने रन करना है वो आपको पता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अब हमारा प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0 मीन्स देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम। तो ये है आपका फर्स्ट एक, वो क्या उसको बोल रहे हैं अपना, आपने क्वेश्चन 1 बना लिया है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन 2 करना चाह रहे हैं तो आपने यहीं पे जाके दोबारा से न्यू पे क्लिक करना है, दोबारा से पाइथन फाइल में जाना है और यहां पे आपने क्वेश्चन 2 लिख देना है। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं, उसका भी यही नाम है जो मैंने अभी आपको बताया, इसी से मिलता जुलता नाम है, लेकिन चले हम यहां से देख लेते हैं। उसका नाम है क्वेश्चन 2, बाकी सब सेम है, ओनली यू हैव टू राइट 2। तो मैं यहां से कॉपी चलें कर लेता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं क्वेश्चन 2। अब ये आपका, ये देखें क्वेश्चन 1 आ रहा है, ये क्वेश्चन 2 आ रहा है। और यहां फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं प्रिंट, ठीक है ना, माय क्वेश्चन 2। चलें जी, ये आ गया। बेशक आप इसको ऑफ कर दें। अब जरा देखिएगा, ये देखें, अब आप इस फाइल पे जब आप इसको क्लिक करेंगे, अभी मैं इस पे काम कर रहा हूं तो ये एग्जीक्यूट हो रही है, क्वेश्चन 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप यहां क्लिक करेंगे, अब मैं क्वेश्चन माय फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं, तो अब रन करूंगा तो माय फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप अब यहां आपके ये दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 2 है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, क्वेश्चन 2 क्लोज कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन 2 है कहां पे, ये है। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे ये दोबारा ओपन हो जाएगा। अगर फर्ज करें आपने क्वेश्चन 2 पे कुछ काम किया, उसके बाद आपने कहा नहीं मैं वापस क्वेश्चन 1 करना चाह रहे हैं, दरमियान में सेव जरूर कीजिएगा साथ साथ और वहां पे चले जाएं। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 तीनों यहीं पे होने चाहिए, एक ही जगह, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको स्टोर करेंगे। बात समझ आ गई ना। तो ये पहला काम तो ये है कि हाउ वी कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के अंदर हमारे क्वेश्चंस आ गए। अच्छा, अगली बात जो है ना, एक चीज़ ये होती है कि आप देखते होंगे, जैसे मेरे पास अभी करंटली एक फोल्डर है P4 एविडेंस डॉक्यूमेंट के नाम से ये। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर क्या है, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूं, इसकी ज़रूरत नहीं है ये। अच्छा, ये जो P4 एविडेंस डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या है, एक एविडेंस डॉक्यूमेंट है और एक स्टैग डाटा, वो क्या बोल रहे हैं, ये है, ये 2 फाइल्स इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो भी डाटा स्टोर करना है वो, अच्छा सॉरी, वो एक्चुअली मैंने वो फोल्डर डिलीट कर दिया है जिसमें, अच्छा वो अज़र में स्टोर हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा
प्रॉब्लम आ गया है। एनीवे हम दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली वो उसके अंदर वो पहले मैंने चेंज किया था, लेकिन मैं दोबारा से चले एक सेकंड दोबारा से वो प्रोसेस हम कर लेते हैं। वो फोल्डर चूँकि मैंने अज़र डिलीट किया तो वो अज़र के अंदर स्टोर हुआ था, एविडेंस के अंदर नहीं था। तो अब मैं दोबारा से चलें यही प्रोसेस हम कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। अब मैं दोबारा से एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, और ये P4 एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर ही है और इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब जो मैं नाम रखूँगा, इस नाम का एक फ़ोल्डर समझे इसके अंदर बन रहा है। अज़र प्रोग्राम कर लें, प्रोग्राम कोड, ये आ गया। चलें जी, ऐसे कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट, ये अज़र प्रोग्राम कोड के अंदर अब ये क्रिएट हुआ है। फोल्डर का नाम ये है, ठीक है ना। ये एक और फोल्डर उसने एक्चुअली क्रिएट कर दिया, लेकिन चलें अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ फोल्डर के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, फोल्डर का नाम तो रख लें बेशक, फोल्डर का तो प्रॉब्लम नहीं है। असल में तो वो एविडेंस डॉक्यूमेंट की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो अभी मैंने नहीं बनाया। ये मैं फर्स्ट फाइल दोबारा बना रहा हूँ। फाइल का नाम क्या रख दूँ? वही क्वेश्चन 2 या 1 जो भी रखना चाह रहे हैं। चलो मैं 1 कर देता हूँ इसको। ये तो सेम वैसे ही हो गया, ये वो बन गई फाइल। ठीक है ना। अब जरा जाकर देखें ये कहाँ पे स्टोर की थी मैंने, ये देखें जरा, ये P4 है। तो P4 के अंदर एक फोल्डर बन गया है, ये अज़र प्रोग्राम कोड के नाम से। ये इसके अंदर क्वेश्चन 1 स्टोर हुआ है। अगर आप यहां स्टोर करना चाहेंगे ना, ये क्वेश्चन इसके अंदर स्टोर हुआ है। अच्छा, अब जो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने क्या करना है कि आपने जब फाइल ओपन करनी है, दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट को क्या आता है, वो ये कहते हैं कि सर हमने फाइल ओपन करनी है तो हमें फाइल हमारी ओपन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये एक फाइल है, इसका नाम है स्टैग डाटा, टेक्स्ट फाइल है। ये आमतौर पे एक फाइल आपको गिवन होती है, 1 या 2 भी हो सकती है पेपर में। ठीक है ना। अब इस फाइल को स्टूडेंट्स कहते हैं जब हम ओपन करते हैं तो वो फाइल ओपन नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, जिस फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट किस फोल्डर के अंदर है, अज़र प्रोग्राम कोड के अंदर, इसके अंदर आपका जो है प्रोजेक्ट है वो ये स्टोर है। तो आपकी फाइल को भी यही होना चाहिए, बिल्कुल इसके साथ यहां पे नजर आना चाहिए। अभी कोई फाइल मुझे नजर आ रही है, नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फोल्डर में जाऊंगा और यहां से इसको कॉपी करूंगा, स्टैग डाटा को मैंने कॉपी किया और इसके अंदर जाके ये मेरी फाइल है, इसके बिल्कुल साथ सेम फोल्डर में मैं पेस्ट करूंगा स्टैग डाटा को। तो अब ये फाइल क्या है, अब ये यहां पे आ गई है, इसके साथ आ गई। ठीक है ना। तो अब आप देखें जरा पाइथन के अंदर जाके देखें, ये फाइल आ गई है। अब अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन होगी, मतलब आपको कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, इजीली यू कैन ओपन द फाइल। ठीक है ना, बात समझ आ गई। एक तो आपने ये काम करना है कि जो भी फाइल आपके क्वेश्चन में यूज हो रही है उसको आपने अपनी फाइल के साथ उसी जगह पे पेस्ट करना है। ठीक है। अगर आपको यहां से प्रॉब्लम हो, सपोज करें आप कहते हैं जी किस जगह पेस्ट करनी है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ आ रही हो कि ये प्रोजेक्ट मेरा कहीं और सेव हो गया है, डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव है, तो आपने यहां से राइट क्लिक करना है और ओपन इन में आ जाना है, ओपन इन एक्सप्लोरर, ये याद रखिएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करें, ओपन इन में आ जाए, एक्सप्लोरर, ये आपका प्रोजेक्ट खुद ही ओपन हो जाएगा। ये उसने खुद ही हाईलाइट कर दिया है कि आपका प्रोजेक्ट इस फोल्डर में स्टोर है, ये चाहे जिस लोकेशन पे भी होगा ये ओपन हो जाएगा। आपने इसको डबल क्लिक करना है और इसमें फाइल को पेस्ट कर देना है, जो कि मैंने पहले से की हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आपकी फाइल यहां पे होगी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई पाथ वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिखेंगे ओपन फाइल के अंदर, ठीक है, फाइल का नाम लिखेंगे इसका, ठीक है ना, और आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो एक बात ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको समझ आ गई कि पाइथन के अंदर हम प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फाइल किस तरह पेस्ट करते हैं। आई थिंक एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं एविडेंस डॉक्यूमेंट की तरफ। अच्छा, आपने ये सब काम करने से पहले आपको एक फोल्डर गिवन होगा, आमतौर पे आपके डेस्कटॉप पे ही होता है।
आप जब वो ओपन करेंगे उसमें एविडेंस नाम की एक फाइल होगी, वर्ड फाइल। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस फाइल को देखना है कि मैंने इसके साथ क्या करना है, ठीक है ना। यू हैव टू चेंज द नेम, और उसके लिए आपने क्या करना है, जाहिर है सबसे पहले पेपर को देखना है। पेपर एक ही तरह का आता है, उसका सेम पैटर्न है, लेकिन फिर भी हम यहां से इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। ओपन द, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इवन पाईचार्म से भी पहले, ये जो काम मैंने बताए प्रोजेक्ट का नाम वगैरह उसको भी छोड़ें, उससे भी पहले आपने ये काम एक्चुअली करना है। ओपन द एविडेंस डॉक्यूमेंट, एविडेंस डॉट दिस, ये इस नाम से गिवन होगा, ठीक है। चलिए इसको आप ओपन करेंगे तो मेक श्योर द नेम, सेंटर नंबर अपीयर ऑन एवरी पेज, ये हो गया सारा। सेव द एविडेंस डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया एज। अब ये बात देखिएगा, ओपन करने से पहले आपने ये काम करना है, क्योंकि अगर आपने ओपन कर लिया तो फिर वो आप ये काम नहीं कर सकते, फिर वो चेंज नहीं करने देगा। पहला काम आपने क्या करना है, ये जो काम वो कह रहा है ये बाद में करना है, पहले ये करना है। वो कह रहा है कि एविडेंस डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो आप ये रखें, सेव करें एविडेंस डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया एज, क्या, एविडेंस के बाद क्या लिखना है, अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर। एग्जांपल ये है, ये तो आपने क्या करना है, वो कहना ये चाह रहा है कि आपने अब एविडेंस डॉक्यूमेंट पे जाना है, एविडेंस को भी ओपन नहीं करना, क्योंकि ओपन करेंगे फिर आपको चेंज नहीं करने देगा। तो आपने यहां से रीनेम में जाना है, राइट क्लिक करें और रीनेम। रीनेम के बाद आपने ये एरो की मैंने प्रेस की, इसको डिलीट नहीं करना, एविडेंस को वही रहने देना है। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद आपका जो भी सेंटर नंबर है, पीके क्या है, क्या सेंटर नंबर है पता है, चलें बेटा यहाँ सेंटर नंबर आपको पता नहीं 360 है, कोई जो भी चले, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 360 है। और उसके बाद आपका कैंडिडेट नंबर, कैंडिडेट नंबर भी पता है या नहीं, अभी नहीं पता, चलें वो स्टेटमेंट ऑफ एंट्री आप लेंगी ना एसओई, तो उस पर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल वो है 10125, आपने इसको हमेशा 4 डिजिट्स में लिखना है इस तरह से। अगर आपका रोल नंबर है 125 ऐसे ही लिखा होगा तो आपने इस तरह लिख देना है। अब ये आपका और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आपके कैंडिडेट नंबर से इससे अपना इसको वो पहचानेगा। कैम्ब्रिज के पास ये एविडेंस डॉक्यूमेंट जाना है, बाकी आपका प्रोग्राम कोडिंग पाईचार्म की वो बेशक आपने सेव करनी है, ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली कैम्ब्रिज के पास ये चीज़ जाएगी, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट। इसलिए दिस इज़ योर आंसर स्क्रिप्ट, इसको आपने बहुत केयरफुली यूज़ करना है। अच्छा, अब ये एविडेंस डॉक्यूमेंट बन गया, ज़रा क्वेश्चन पेपर में चेक करें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यस, कि एविडेंस अंडरस्कोर योर सेंटर नंबर, ये सेंटर नंबर उसने एग्जांपल दी है, और फिर आपका कैंडिडेट नंबर। वंस यू हैव डन इट, अब वो क्या कह रहा है, दूसरी बात आपने क्या करना है, ये वो क्या है, मेक श्योर दैट योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर अपीयर ऑन एवरी पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन योर आंसर टू ईच क्वेश्चन। चले वो तो है, लेकिन पहली बात वो क्या कह रहा है कि हर पेज पे, एवरी पेज जो है उसमें आपका नाम और आपका कैंडिडेट नंबर, योर नेम, कैंडिडेट नंबर और सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन डू दिस। तो नाउ वी विल गोइंग टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा जिसका नाम मैंने पहले ही चेंज कर लिया है। नाउ दिस डॉक्यूमेंट इज ओपन। अब आपने क्या करना है, हेडर में, यहां आप वैसे क्लिक करें तो ये डिसेबल हुआ हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसको डबल क्लिक करना है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब क्या है, इंटर यूर नेम, तो यहां पे आपने अपना नाम लिखना है, बेशक इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें इस तरह से, ठीक है ना। आप अपना नाम, जो भी आपका नाम है, आप यहां पे अपना नाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में यहां क्लिक करें, इंटर योर कैंडिडेट नंबर। तो आपका कैंडिडेट नंबर जो भी है, जिस तरह मैंने अभी लिखा है 0125 फॉर एग्जांपल, ये है, जो भी कैंडिडेट नंबर है वो लिख लें। और यहाँ आपका होगा योर सेंटर नंबर, तो सेंटर नंबर भी वहाँ पे ज़ाहिर है उस पर लिखा होगा और आपको पता होगा, PK फॉर एग्जांपल 360। ये अब ये काम करने के बाद यहाँ पे आपने क्लोज कर देना है इस हेडर को, एंड दैट्स इट। अब आपने इसको नहीं चेंज करना। वंस यू हैव डन, और ये काम आपने सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है ना। यू हैव टू मेक श्योर। उसके बाद एक दफा चेक कर लेंगे क्या बाकी पेजेस पे भी ऐसे ही आ रहा है, ये देख लें। ऑन एवरी पेज, वो जो बात उसने कही थी कि हर पेज पे होना चाहिए, अब ये हर पेज पे आ गया। इसके अलावा आपने कोई भी चेंज नहीं करना, किसी चीज को डिलीट नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस बात को मेक श्योर कर लें कि आपका ये डॉक्यूमेंट
ये जो हेडर है उसमें ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, और ये सिर्फ आपने एक दफ़ा करना है। कैसे करना है मैं फिर बता रहा हूँ, आपने इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नाउ यू कैन मेक द चेंजेस करने के बाद या तो आप नीचे कहीं क्लिक कर दें, ये मैंने नीचे क्लिक किया है, या फिर वो क्लोज को क्लिक कर दें। ठीक है, तो एक काम ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप इसमें पढ़ भी लेंगे, लिखा हुआ है सेव द एविडेंस डॉक्यूमेंट फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ ऊपर ये देखिएगा, यहाँ आपके एविडेंस डॉक्यूमेंट का नाम आना चाहिए। यहाँ पे ये लिखे PK 360 और 125 ये नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट ओपन है। जो नाम आपका होगा वो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, और यहाँ भी आपने मेक श्योर करना है। ये सब काम करने हैं आपने अपना पेपर शुरू करने से पहले, पाईचार्म में कोडिंग करने से पहले। तो अब आप यहाँ पे आगे दूसरा किस बात का आपने ख्याल रखना है कि अब अगर आप क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रही हैं, 2 कर रही हैं, तो आपने कोड उसी में पेस्ट करना है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 है 2 है, तो आप ज़ाहिर है कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकती हैं, कोई इसमें कंपल्सन नहीं है कि 1 से ही करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर लेती हैं। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन 2 अगर आपने स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन 2 का जो कोड है, जो आंसर है, वो आपने क्वेश्चन 2 में ही पेस्ट करना है। कई दफ़ा स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो स्टार्ट क्वेश्चन 2 करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन 1 में ही आंसर पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो 1 में नहीं करना, और हर जगह आप देख रहे हैं साथ लिखा होता है। ठीक है ना, ये साथ कॉपी एंड पेस्ट प्रोग्राम कोड लिस्टिंग फॉर क्वेश्चन 2A1 पार्ट, और आपके क्वेश्चन पेपर के मुताबिक इसके अंदर ये नंबरिंग गिवन होगी। अगर क्वेश्चन 2 के C पार्ट है, D पार्ट है, तो इसके भी D होंगे। उसके अंदर अगर A के 2 पार्ट हैं, A का 1 पार्ट 2 पार्ट, तो अकॉर्डिंगली यहाँ भी ये एविडेंस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एडजस्ट हुआ होगा। तो आपने यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह करना है, मैं चले यहाँ से, अभी हम कोड तो नहीं लिख रहे, तो मैं मार्किंग स्कीम से कोई भी कोड ले लेता हूँ और उसको कॉपी पेस्ट करके और फिर आपको बताता हूँ कि हाउ वी कैन राइट इट इन एविडेंस डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोड है, ये वाला। ठीक है ना, ये कोड है, तो यह चले थोड़ा सा छोटा कोड ले लेते हैं जो इजीली जो है वो कॉपी पेस्ट भी हो जाए। ठहरे, कोई भी हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। छोटा सा कोड ये ले लेते हैं ज़रा, तो क्या नज़र भी आ जाए आपको। तो ये कोड फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 के अंदर पेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये तो आपने एक्चुअली खुद राइट करना है ये। ठीक है, इसको आप बेशक ख़त्म कर दें। तो ये आपका अब आ गया कोड। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट किस तरह करना है, तो यहाँ से आप फॉर एग्जांपल ये कोड लिखा हुआ है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे सारी कोड को, कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक कर लें या Ctrl+C प्रेस कर लें, एक ही बात है, या यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने इसको जहाँ पे जिस क्वेश्चन का ये पार्ट है, यहाँ आकर आपने इसको पेस्ट करना है, कोड को पेस्ट करना है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना। ये अगर आपको सम टाइम यहाँ पे लगे कि भी इसका फॉन्ट बहुत कम है या आपको सही नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूँ 11 या 12 कर सकते हैं, या 12 कर सकते हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना करें इसको, नॉर्मल। ठीक है ना, तो यहाँ आप अपने प्रोग्राम का कोड पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, कोशिश ये करें कि आपका जो कोड है वो एक पेज पे आना चाहिए, मतलब एक प्रोग्राम कोड। फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह कोई और कोड ले लेता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये है, अब मैं कोई ये कोड ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा है भी लेंथी है, ये कोड है। ठीक है, मैंने ये कोड कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया। पहले मैं पाईचार्म में चले कर लेता हूँ। हाँ जी, पहले यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, चले इस जगह पे। ठीक है, ये आ गया मेरा कोड। ठीक है, तो अब मुझे अगर इस कोड को जब कॉपी पेस्ट करना होगा, अभी तो ये ज़ाहिर है इसमें एरर्स वगैरह आ रहे हैं क्योंकि अभी इसकी एडेंटेशन ठीक नहीं है, और वो उस वजह से ना आपको ज़रा फील हो रहा होगा कि भाई इसमें इतने एरर्स क्यों हैं। लेकिन चलें, अगर हम इसकी एडेंटेशन को आप करेक्ट करना चाहें तो हमारे पास ये जिस तरह इफ़ स्टेटमेंट है, एल्स है, तो आप इसको बेशक सेलेक्ट करके आगे भी कर सकते हैं। अगर आप इतना ही करना चाह रहे हैं तो ये आप आगे कर सकते हैं। ये बाकी इफ़ के अंदर कोई चीज़ आपने और आगे करनी है, ये आप, लेकिन ये जब आप लिखेंगे उस वक्त तो इशू नहीं आएगा,
तो अभी ये आ रहा है इसलिए कि अभी ज़ाहिर है हमने ये लिखा हुआ है पूरी तरह, तो ये आप इस तरह से इसको यूँ कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने कोड को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये ठीक है। तो बहरहाल चलें, अब आपका ये कोड आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप इसको कॉपी करते हैं यहाँ से Ctrl+C और उसके बाद आप इसको जाकर पेस्ट करते हैं एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था, अब आप देखेंगे यहाँ अगर मैं कोड को पेस्ट करता हूँ तो ये अब क्या हो रहा है, एरर नहीं है लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरा आधा कोड जो है वो पार्ट A2 का आधा जो है इधर आ रहा है एंड रिमेनिंग कोड इज ऑन द नेक्स्ट पेज। तो मुझे क्या चाहिए कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले जाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ से आप बेशक इसको थोड़ा सा इंटर प्रेस कर दें यहाँ से, ये अब ये सारा एक पेज पे, इसको ना छेड़ें, ठीक है ना, यहाँ पे। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, दूसरा काम ये कर सकते हैं, अगर आप यहाँ नहीं करना चाह रहे, सपोज करें ये कोड है तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसके आखिर में यहाँ पे पेस्ट करें, इधर ना करें, इसको ना डिस्टर्ब करें, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करते हैं, बेहतर है यहाँ क्लिक कर लें, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये आपका पूरा क्वेश्चन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर है आप ये कर लें, यूँ ये ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन अब पार्ट 2A भी इधर आ गया। तो आप कोशिश ये करेंगे, अगर आपका एक पेज पे नहीं आ रहा कोड तो उसको कोशिश करें ताकि एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा पूरे कोड को देखना और आपको भी समझ आ रहा होगा कि क्या कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, मेरा कोड कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने पेस्ट करना है। अगेन मैंने वही बताया है कि अगर आपने यहाँ से इसके साइज को चेंज करें, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम 12 से ऊपर नहीं जाइएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो यूँ कर लीजिएगा, 11 आपको अच्छा लग रहा है 11 कर लें, ठीक है ये। अच्छा, अब ये होता है कि सम टाइम आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, ठीक है। सम टाइम हम क्या करते हैं कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट आ रहा होता है हमें उसका स्क्रीनशॉट चाहिए। फॉर एग्जांपल चले मैं इस प्रोग्राम को रिमूव कर देता हूँ अभी, क्योंकि ज़ाहिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, फॉर लूप में कुछ लिख लेता हूँ। अच्छा, एक काम आप ये क्या करें, अब आपने F लिखा ना, फॉर आ गया, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटर प्रेस करना है तो वो फॉर आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्स इन, ये चेक करते रहेंगे आपकी ये आपकी ये मेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये आपकी जो कमांड है ये नज़र आने, अगर ये नहीं आ रही तो देयर इज सम प्रॉब्लम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, शुक्र। तो अब यहाँ देखिएगा, फॉर एग्जांपल एक्स इन रेंज, अब यहाँ से फ़र्ज़ करें जी हम इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि 10 मीन्स कि ये 0 से 9 तक चलेगा। और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कर लेता हूँ, लाइक समथिंग लाइक ऑनलाइन क्लासेस सर में कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख लेता हूँ साइंस, ठीक है। अब मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ टू डील विद, अब ये मेरे पास आ गया, अब ये आउटपुट आ रहा है फॉर एग्जांपल, और आपको ये आउटपुट चाहिए। तो पहली बात है कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट स्क्रीन को। अब आपने इसको एडजस्ट किया है ताकि आपको जितना आउटपुट है वो सारा नज़र आ जाए। अब आपको वो कहेगा कि स्क्रीनशॉट ले, तो इसका स्क्रीनशॉट आप कैसे लेंगे, एक चीज़ है आप स्निपिंग टूल यूज़ कर लें, ठीक है ना। स्निपिंग टूल आपके सिस्टम में होगा, तो अगर आप स्निपिंग टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके न्यू करेंगे तो अब ये यहाँ से अब यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट। तो कोशिश करें स्क्रीनशॉट ऊपर से ये एड्रेस बेशक ले लें, इतना सा ले लें, एक्चुअली तो मुझे कोड चाहिए ये, बाकी ऊपर प्रोग्राम कोड या बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस इतना। अब ये आ गया मेरे पास, अब ये स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ये पेस्ट हो गया, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ वही अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो मेरा जो है, मतलब ये देखें पार्ट ऊपर चला गया है, ये नीचे आ रहा है, तो अब आप क्या, वैसे तो ये ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से इस पर क्लिक करें, ये आगे। अब आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा वो है। लेकिन रीसाइज करने के लिए आपने हमेशा इनको यूज़ नहीं करना, ये जो साइड वाले हैंडल्स हैं, बल्कि आपने इसको यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ दिस वन, और इसको एडजस्ट कर लें। अब आप देख लें, अब आप थोड़ा सा एडजस्ट किया, वो आपने देखा है ऊपर वाले उसमें आ गए,
और यहाँ आप चाहें तो इसको और भी, लेकिन ये रीडेबल रहना चाहिए। ये ऊपर इसके एक्स्ट्रा स्पेस है, अगर आप डिलीट की प्रेस करेंगे यहाँ सेट हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, अगर यहाँ अब एक मैंने एंटर प्रेस किया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का कोड अब अगले पेज पे आ जाएगा। ये थोड़ी सी आपने एडजस्टमेंट करनी है। तो ये अब क्या हो गया, ये मेरा स्क्रीनशॉट भी आ गया। तो स्क्रीनशॉट आपका ऐसा होना चाहिए, जस्ट ये, जिसमें जो एक्चुअली आपको आंसर जो आउटपुट चाहिए वो क्लियरली नजर आए। अब ये भी साथ नजर आ रहा है, जिससे पता चल रहा है आपने कोड कॉपी पेस्ट किया, ठीक है ना। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड कॉपी एंड पेस्ट। दूसरा तरीका आपके पास ये है, सेकंड ऑप्शन ये है स्क्रीनशॉट लेने का, कि आपके एक लैपटॉप में या कीबोर्ड पे आप देखिएगा क्या होगा, प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होगा, PRT स्क्रीन या प्रिंट स्क्रीन के नाम से लिखा होगा। तो उसको एक दफ़ा प्रेस कर दें। जब आप उसको प्रेस कर देंगे तो पूरी स्क्रीन आपकी कैप्चर हो जाएगी, जिस तरह आप मोबाइल में भी करते हैं। तो आप पेंट ओपन कर लें, PANT पेंट, और पेंट में जाके पेस्ट कर दें, पूरी स्क्रीन पेस्ट हो जाएगी। ये अब ये पूरी स्क्रीन आ गई। यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इसमें से एरिया सेलेक्ट कर लें, वही आपकी चॉइस है कितना सा करना है आपने। और मुझे फॉर एग्जांपल ये चाहिए, एंड दैट्स इट। ये करने के बाद यहाँ से मैं कट या कॉपी कर लें, जो भी करना चाह रहे हैं। पेंट में जाके तो कट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, अगर कट करना चाह रहे हैं ये कर लिया। और उसके बाद अगेन आप अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में आ गए, और फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये एग्जैक्टली वो दोबारा आ गए, ठीक है। तो दोनों, चाहे आप स्निपिंग टूल पहले यूज़ करें, उससे भी कर सकते हैं, या आप प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करें और पेंट ओपन करें, उसमें पेस्ट करें, और वहाँ से रिक्वायर्ड पोर्शन जो है उसको कॉपी या कट कर लें, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों की आपने जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपके लिए ये आपको फिर ज़्यादा बेहतर समझ, और ये प्रैक्टिस अच्छी खासी आपने करके जानी है, ताकि वहाँ जाकर